हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बात जालंधर की लाइव शो में इस वक्त आप मेरे आने की शुभता के साथ जुड़ चुके हैं और इस लाइव के जरिए रोजाना हमारी कोशिश रहती है कि हम शहर वासियों के साथ जालंधर शहर से जुड़ी दिन भर की तमाम खबरें, जो दिन भर में हलचल रही, जो बड़ी खबरें, वो हम आपके साथ इस लाइव में इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो सबसे पहले तो जी, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हमारे इस लाइव में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डू कमेंट कि आप इस वक्त हमारे साथ कहां से, कौन से एरिया से, वेल अगर आप जालंधर के रहने वाले हैं तो जालंधर के मेनली कौन से एरिया से आप इस वक्त हमारे साथ इस लाइव में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वेल आज जालंधर वासियों को जहां राहत मिली है, तो इसी बीच जालंधर में एक हलचल जो है वो देखने को मिली है। क्या वो हलचल देखने को मिली है, इस पर भी बात होगी इस लाइव में। और इसी के साथ साथ बात होगी परेशानी की। परेशानी आखिरकार कहां पर बढ़ी है, उसके बारे में भी बात जालंधर के लाइव शो में इसी इंफॉर्मेशन इस लाइव में जो है वो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो वेल आई कैन सी यहाँ पर व्यूअर्स हमें धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हमारे इस लाइव का जो है वो इंट्रोडक्टरी सेगमेंट रहता है, जिसमें हमारे साथ जो व्यूअर्स ज्वाइन करते हैं आप सब कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के कमेंट्स जो है वो साथ साथ रीड करूं। आई कैन सी यहाँ पर हमें गुरमिंदर सिंह गांधी जी ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा धीरे धीरे और भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना एरिया जरूर मेंशन कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के कमेंट्स यहाँ पर साथ साथ रीड करूं। सो वेल सबसे पहली जो खबर है उस पर आते हैं कि आखिरकार जालंधर वासियों को जो राहत मिली है, क्योंकि आप सबने भी नोटिस किया होगा फ्रॉम लास्ट हम कह सकते हैं 4 to 5 डेज से क्या देखने को मिल रहा है जालंधर शहर की सड़कों पर, चौक चौराहों पर गंदगी गंदगी गंदगी। जिसके बाद सवाल लोगों के मनों में ये आया कि आखिरकार हम तो स्मार्ट सिटी कह रहे हैं जालंधर को, लेकिन वो स्मार्ट सिटी ना होकर जालंधर की सड़कों पर इतना कूड़ा जो देखने को मिला, इतनी गार्बेज जो देखने को मिली, उसने नाक में दम कर दिया शहर वासियों के। सो इसको लेकर आज जालंधर में जो सबसे अहम खबर जालंधर वासियों के लिए रही कि जालंधर वासियों को राहत मिली, क्योंकि जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियों की ओर से जो हड़ताल की जा रही थी 4 से 5 दिनों से, उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है। इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ हमें कमेंट्स जो है वो साथ साथ शुरू हो गए हमारे स्लाइड में आना। सुरेंद्र पाल जी लिख रहे हैं बैंक इंक्लेव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड इवनिंग। मैं जो खबर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैं एक ये बात आपके साथ हमारे व्यूअर्स के साथ क्लियर कर दूं कि जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, आई वांट कि आप उस पर भी अपने व्यू पॉइंट शेयर कीजिए, सो दैट ये हमारा लाइव जो एक 2 वे कम्युनिकेशन रहे। सनी मेहरा जी लुधियाना से, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कोट पक्षिया मिलाप चौक, ओके। मोहित अरोड़ा जी ने हमें ज्वाइन किया है, रहीम खान ने ज्वाइन किया है, और भी जितने व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। राजेंद्र कौर ने हमें ज्वाइन किया है। सो वेल जालंधर वासी अगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई अपना एरिया जरूर बताइए, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आप हमारे साथ कहाँ से कौन कौन से एरिया से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यूअर हमारे साथ लुधियाना से भी मेंशन किए कि लुधियाना से भी जुड़े हुए हैं। सो वेल बात कर रहे थे हम कि राहत आज मिली है लोगों को, और क्योंकि जालंधर जिसको हम स्मार्ट सिटी, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारा जालंधर शहर स्मार्ट सिटी है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने 4 से 5 दिन हड़ताल क्या कर दी, जालंधर की सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जालंधर में सफाई सेवकों की जो हड़ताल है, उन्होंने इसको खत्म करने का ऐलान किया। और दरअसल आज मेयर जो विनीत धीर है, उनकी ओर से चंडीगढ़ में सीएम के साथ मुलाकात की गई, मीटिंग हुई। उसके बाद सफाई कर्मचारियों की ओर से भी ये फैसला लिया गया, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान थे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आई, काफी फोटोग्राफ्स जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई कि कितना लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही थी जो है वो, क्योंकि कूड़े की लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, और अल्टीमेटली वहां पर जो मच्छर हैं और भी जो अन्य बीमारियों को जो है वो न्योता दे रहा था, जो सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ था। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर 4 से 5 दिनों में शहर में कूड़े की लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसमें मेनली जालंधर का अर्बन स्टेट एरिया, देन आदर्श नगर, पठानकोट चौक, मॉडल टाउन एरिया। इसके बाद जालंधर की अगर हम बात करें भगवान श्री राम चौक से अगर थोड़ा हम आगे आते प्लाजा चौक, वहां पर आप देखिए काफी ज्यादा कूड़ा था। बीएमसी चौक में भी आपने देखा होगा, जब हम बिल्कुल उस रोड को बिल्कुल हम ज्वाइन वहां पे
गुजरते हैं उस रोड से, तो वहां पर भी काफी ज्यादा कूड़ा था क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो रही थी और अल्टीमेटली जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। अश्विनी शर्मा जी लिख रहे हैं संजय गांधी नगर से जलंधर सीताराम हनुमान जी। अश्विनी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विपिन कुमार ने हमें ज्वाइन किया है। अंजू देवी, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाइव में, साथ साथ आई वांट कि आप सब एरिया जरूर मेंशन कीजिए कि आप कहाँ से, कौन से एरिया से, और जो खबर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी बताइए कि क्या आपने भी जब सड़कों पर आप, क्योंकि देखिए 4 से 5 दिन हो गए थे और काफी लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन आज फाइनली लिफ्टिंग जो है वो उसको लेकर जो सफाई कर्मचारी उनकी ओर से ये खत्म की गई हड़ताल। जो हड़ताल लगातार वो अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, क्योंकि आज मेयर की मीटिंग हुई चंडीगढ़ में एंड आफ्टर दैट जो यूनियन है उनकी ओर से हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया। और अब फाइनली जलंधर के जो मेन चौक चौराहों पर इतना ज्यादा कूड़ा बिखरा हुआ था वो अब जो है वो साफ होगा और लोग जो है वो राहत की सांस लेंगे। सो आप सबके इस खबर पर क्या व्यू पॉइंट है वो भी साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर जरूर शेयर कीजिए। और लोगों को काफी ज्यादा क्योंकि परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जलंधर वासी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सब भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, अपने इस खबर पर अपने व्यू पॉइंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। संजय कुमार मौर्य इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। सो ये तो जलंधर में जो जलंधर वासियों को राहत मिली है ये तो बात रही उसकी। अब बात करते हैं कि जलंधर में एक और बड़ी ही आज हलचल वाली जो है वो खबर सामने आई है। आप जानते हैं कि जलंधर के जिमखाना क्लब में इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं और उसको लेकर जलंधर जिमखाना क्लब के जो इलेक्शंस है उसमें बड़ा एक राजनीतिक बदलाव जो है वो सामने आया। सो वेल, जो जलंधर जिमखाना क्लब के इलेक्शंस में इंटरेस्ट रखते हैं, इस खबर में इंटरेस्ट रखते हैं, ये खबर उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्रुप की ओर से जो संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवार अनु माटा की ओर से जो है उन्होंने अपनी गंभीर कुछ स्वास्थ्य रीजंस की वजह से, कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से जो है उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया, नॉमिनेशन जो है वो वापस ली है। और अनु माटा के जो है वो नामांकन वापस लेने के बाद उनके जो और जो अन्य जो प्रतिद्वंदित जो है वो उम्मीदवार हैं जिनका नाम हरप्रीत सिंह गोल्डी को बताया जा रहा है कि जलंधर जिमखाना क्लब का संयुक्त सचिव जो है वो घोषित कर दिया है। सो वेल, आज जलंधर जिमखाना क्लब के जो अब इलेक्शंस होने हैं उसको लेकर ये काफी हलचल जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर एक बदलाव सामने आया प्रोग्रेसिव ग्रुप की ओर से। जो संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवार थी अनु माटा, उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस लिया। सो वेल, ये खबर उन लोगों के लिए जिनको जलंधर जिमखाना क्लब के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है। इसी के साथ अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि परेशानी जो है वो बड़ी है और कहीं ना कहीं परेशान है लोग। अब वो रीजन क्या है? पहले जहां चीनी के दामों ने सबको चौंका दिया, उसके बाद अब प्याज जो है वो रुला रहा है। जी हाँ, आज जलंधर की मंडी में हमारे जो रिपोर्टर है वो पहुंचे, हालांकि दुकानदारों से भी बातचीत की गई। चीनी के जो प्राइस हैं वो एकदम से जो इंक्रीज हुए हैं, जो इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और इसी बीच जलंधर की अगर हम बात करें तो जलंधर में आज जो प्याज है, प्याज का जो रेट है उसमें भी उछाल देखने को मिला है। और सीधे तौर पर देखिए, ये क्योंकि हमारे अगर हम बात करें जो हम खाना खाते हैं उसमें जो मेन एक इंग्रेडिएंट, जब हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें मेनली जो एक इंग्रेडिएंट है वो प्याज है। और उस दौरान अगर रेट की अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से जो बाजार में रेट की बात कर रहे हैं 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी 60 रुपए जो है वो कीमत प्याज की पहुंच चुकी है। सो आप खुद देखिए, ह्यूज डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है और अल्टीमेटली लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हमारी जो रिपोर्टर है उनकी ओर से जब बातचीत की गई, वहां पर जो मंडी में जो सेलर्स हैं उनकी ओर से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अब तो लोग जो है वो मंडी में आ ही नहीं रहे हैं। सो वही बात है, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग अल्टीमेटली फिर कट कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं कि शायद नहीं बनाना है। तो इसी तरह से पहले चीनी के दाम और अब प्याज के दाम जो है
वो बढ़ गए हैं और प्याज अब रुला रहा है। सो मैं इस पर आपके भी व्यू पॉइंट जो है वो जरूर जानना चाहूंगी। अश्विनी कुमार जी का कमेंट आया है, ये लिख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की टाइम टेबल में चेंजेस होने चाहिए। सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी करते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। आपने कमेंट कर दिया, आपने अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर अश्विनी शर्मा जी शेयर कर दिया है। सो यहाँ पर देखें तो पूरा शहर है, जालंधर हमारा बहुत बड़ा है और ऐसे में जिस तरह से कूड़े की लिफ्टिंग को लेकर अगर हम बात करें तो अभी देखिए 4 से 5 दिन इन दिनों में अगर गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं हुई है, हम कितने ज्यादा परेशान हुए हैं। और जो स्ट्राइक उनकी ओर से की गई अपनी मांगों को लेकर, जो प्रोजेक्ट उनका कहना है कि वो नहीं चाहते हैं, उसको लेकर भी काफी ज्यादा, हालांकि अब मीटिंग हुई है, इस दौरान उन्होंने फिलहाल इस हड़ताल को खत्म कर दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अल्टीमेटली ये जो स्ट्राइक्स होती हैं, जब इस तरह से कोई हड़ताल जो करते हैं सफाई कर्मचारी, तो अल्टीमेटली पब्लिक जो है उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नुकसान जो है वो जब इस तरह से जब स्ट्राइक्स होती है, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, कहीं पर धरना दिया है, पब्लिक काफी ज्यादा परेशान होती है। और भी व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोनू गिलिस ज्वाइनिंग अस, कल्पना चौहान, इसके बाद स्मृति कपूर इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, प्रिया शर्मा, मनीष कुमार। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बीच में जो व्यूअर्स ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि आज जालंधर में क्या कुछ खास खबरें रही। बात जालंधर की लाइव शो में हम उन तमाम जो है वो न्यूज पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताया कि जिस तरह से ये सफाई कर्मियों की ओर से हड़ताल खत्म की गई, जालंधर के जो चौक चौराहों पर इतना ज्यादा गार्बेज, इतना ज्यादा कूड़ा बिखरा हुआ था, लोग काफी ज्यादा परेशान थे, तो अल्टीमेटली उससे लोगों को राहत मिली है। सेकेंड खबर हमने जिमखाना इलेक्शंस को लेकर आपके साथ शेयर की कि नामांकन जो है वो वापस दिया गया अनुमाटा की ओर से, ड्यू टू हेल्थ रीजंस उन्होंने दिए हैं। एंड थर्ड न्यूज की जो कि सीधे तौर पर हमारे जेब जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें लगातार जो बेसिक जो है वो चीजें हैं, जैसे कि हम वही बात है कि हम खाना खाते हैं तो उसमें जब सब्जी बनाते हैं तो प्याज जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है जब सब्जी बनती है, तो अब वही महंगा हो गया है। पहले चीनी के रेट बढ़े और उसके बाद अब प्याज के रेट बढ़ गए हैं, प्याज रुला रहा है। तो इस पर आप सबके देखिए खबरें, जानकारी आप तक पहुंचाई है, अब बारी आपकी है। थर्ड सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप सब इन खबरों पर अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिए। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन कमेंट्स हमें नहीं आ रहे हैं। जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप कहां से, कौन से एरिया से जुड़े, एंड देन जो खबरें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। क्योंकि जालंधर वासी इन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो कोई कौन बोलेगा। और अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हम बोले कहाँ। दिस इज द प्लेटफॉर्म। आप बात पंजाब केसरी की ओर से, जालंधर केसरी का ये जो बात जालंधर की लाइव शो, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। आप खुल के अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ समस्या है, कुछ इशू है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी बात आगे पहुंचाएं प्रशासन तक, लेकिन वो तभी होगी जब आप बात शुरू करेंगे। और बात जालंधर की में होगी। नीलम शर्मा इज ज्वाइनिंग अस, गुरकीर्तन सिंह इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, राजेंद्र कुमार ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। सो वेल, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, अपना एरिया मेंशन कीजिए और जो खबरें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इस पर आप अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिए। सो वेल, ये तो रही जालंधर शहर से जुड़ी जो तमाम आज मेन जो खबरें रही, जो चर्चा में रही दिन भर, उस पर हमने बात की। लेकिन इसके अलावा जालंधर शहर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर बात होना जरूरी है, और वो ना केवल हम बल्कि आप भी एज अ शहर जालंधर के रहने वाले फेस कर रहे होंगे डेली। लेकिन सिर्फ बात यह है कि उन तमाम इश्यूज पर बात नहीं हो रही, और वो बात होनी जरूरी है, तभी उनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सो इन केस अगर आपके इलाके में कोई ऐसी समस्या है जो आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर कवर हो, तो वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहां पर पहुंचकर, या हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वहां पर पहुंचकर उन तमाम इश्यूज को जो है वो सॉल्व करने की, देखिए एज अ मीडिया हमारा काम है एक मीडियम बनना आपके लिए, आपकी बात आगे पहुंचाना। सो आप जरूर बताइए। सो वेल, आज की बात जालंधर लाइव शो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, इस पर आप अपनी फीडबैक, अपने सजेशन, अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल अभी
इन्हीं खबरों के साथ, इसी जानकारी के साथ मुझे शुभिता को दीजिए इजाजत और पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए जालंधर केसरी के साथ। कल फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय बाद जालंधर की लाइव शो में। आई प्रॉमिस कि आपके साथ कल फिर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं लेकर आऊंगी बात जालंधर की लाइव शो में, लेकिन आपने हमारे साथ जुड़ना है और अपनी ढेर सारी बातें जो है वो शेयर करनी है। फिलहाल इजाजत दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद जालंधर केसरी एंड पंजाब केसरी फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग, टेक केयर।